22वां प्रश्न कोसाइन, कोसेकेंट यानी कोसेक और कोसाइन कोस, कोटेंजेंट यानी कॉट फलनों के सामतत्व पर विचार करना है। हम पहले कॉस के बारे में देख लेते हैं। कॉस फंक्शन वैसे सतत फलन है, त्रिकोणमितीय फलन सतत होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ कॉस ही पूछा जा रहा है इंडिविजुअली तो इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे, फिर नहीं लिखेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन सतत होते हैं। लेकिन हाँ, कॉट tan होता तो हम लिख सकते थे कि दो सतत फलनों का ये अनुपात है यानी भाग है, भागफल है, इसलिए सतत है, तो हम इसको कॉस को अलग से करेंगे। तो fx मान लेंगे, तो माना fx बराबर cos x। अब एक पॉइंट लेंगे इसके प्रांत में और उस पर हम टेस्ट करेंगे। माना C बिलोंग्स टू प्रांत यानी रियल नंबर, ये इसका प्रांत है रियल नंबर, इसलिए हम ले रहे हैं। तो FC का मान निकालेंगे इसमें, तो cos C आएगा। समीकरण 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे, बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0 fx c प्लस h c माइनस h f c माइनस h, और यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ c माइनस h। हम इसको एक्सपेंड करेंगे फार्मूले से, cos a माइनस b के फार्मूले से, यानी cos x माइनस y वाले, cos a cos b माइनस प्लस sin a sin b, यानी लिमिट s टेंड्स टू 0 cos c cos h प्लस sin c sin h। अब मान रखेंगे, तो cos c cos 0 प्लस sin c sin 0। तो cos c cos 0 का मान 1, sin 0 का मान 0, तो गुणा करेंगे 0, यानी 1 इंटू cos c यानी cos c। cos c समीकरण 2। अभी तक तो लग रहा है ये सतत फलन है ही है यहां से, और होता भी है, हमें प्रूव करना है। राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट h टेंड्स टू f c प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, फार्मूला लगा देंगे, cos c cos h माइनस sin c sin h बराबर, जब h टेंड्स टू 0 है तो हम मान निकालें कितना ये ट्रेंड करेगा, तो cos c इंटू cos 0 माइनस sin c इंटू sin 0। इट मीन्स sin 0 का मान 0 इंटू sin c 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, cos 0 का मान 1 होता है इंटू cos c यानी cos c। हम देख रहे हैं समीकरण 1 2 3 से कि cos जो फलन है वो हमारा सतत फलन है। समीकरण 1 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि लिमिट s टेंड्स टू f c माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h, और ये बराबर है लिमिट h f c, और सब बराबर है cos c।
अतः cos c एक सतत फलन है, सतत फलन है। ऐसे ही कॉसेक कॉट तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले कॉस तो हमने निकाल लिया है, साइन का और निकालेंगे, और कॉट x बराबर होता है cos x ओवर sin x, और दो सतत फलनों का जो अनुपात है यानी भागफल है वो एक सतत होता है, यहां से हम निकाल सकते हैं। रही बात कॉसेक की, उसे हम देखते हैं आगे। cos x की बात कर देते हैं, इसको भी हम fx मानेंगे। fx बराबर माना cosec x, और ये बराबर होता है 1 बटे साइन एक्स, 1 बटे साइन एक्स एफ एक्स। अब हम एक बिंदु लेते हैं C बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो एफ सी का मान निकाल लेंगे, तो 1 बटे साइन सी। समीकरण 1। ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच, बस यहाँ रखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बटे साइन सी माइनस एच। फार्मूला लगा देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बटे साइन ए माइनस बी यानी साइन एक्स माइनस वाई का फार्मूला लगा सकते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन सी कॉस एच माइनस कॉस सी साइन एच। एस टेंड्स टू 0 होता है, तो ये देखते हैं कहाँ ट्रेंड करेगा, तो साइन सी कॉस 0 माइनस कॉस सी गुणा साइन 0, कुल मिलाकर ये 1 बटे ये 1 आएगा, और ये साइन 0 आए, 0 ही रहता है, तो ये तो 0 पार्ट होगा, और ये कॉस सी इंटू 1 यानी कॉस साइन सी इंटू 1 यानी साइन सी। तो देखिए ये 1 बटे साइन सी ये भी आ गया है। समीकरण 2। अब हम राइट हैंड लिमिट करते हैं, आर एच एल बराबर लिमिट एच टेंड्स टू एफ सी प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 बटे साइन सी प्लस एच। एक्सपेंशन फार्मूले से एक्सपेंड कर देंगे, जो भी फार्मूला होता है इसको अलग कर लेते हैं, 1 बटे साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच। जब ये टेंड्स टू 0 होगा तो ये कहाँ ट्रेंड करेगा, इसको हम यहाँ देख लेते हैं, बराबर 1 बटे साइन सी इंटू कॉस 0 प्लस कॉस सी साइन 0, ये तो 0 ही होता है, 0 इंटू कॉस सी 0 आ जाएगा, और साइन सी कॉस 0 का मान 1, तो ये 1 बटे साइन सी फिर आ जाएगा। समीकरण 3, समीकरण 1 2 3 से स्पष्ट है। समीकरण 1 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि लिमिट एच टेंड्स टू एफ सी माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंड्स टू एफ सी प्लस एच बराबर एफ
सी बराबर एफ सी बराबर किसके है 1/sin सी। अतः कॉसेक एक सतत फलन है। कॉट वाला तो अलग अलग भी कर सकते हैं और सम्मिलित रूप से भी कर सकते हैं। कॉट के बारे में हम देखेंगे। माना एफ एक्स बराबर कॉट एक्स और ये बराबर होता है कॉस एक्स बटे साइन एक्स। हम इसमें लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये दो सतत फलनों का भागफल है, अनुपात है। दिया गया फलन एफ एक्स दो सतत त्रिकोणमितीय फलनों कॉस एक्स तथा साइन एक्स का अनुपात है, जो कि एक सतत फलन होगा, सतत फलन होता है, सतत फलन होता है। अतः कॉट एक सतत फलन होगा। हम अलग अलग भी कर सकते हैं।